नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए चाहे वो एनसीवीटी से हों या एससीवीटी से हों, नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, जो आईटीआई स्टूडेंट चाहे एनसीवीटी से उन्होंने आईटीआई पास किया हो या एससीवीटी से पास किया हुआ, तो दोनों के लिए जो है अप्रेंटिस की एक जो है वैकेंसी आई है। ठीक है, ये डकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल जो है मुंबई में वैकेंसी है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। यहाँ पे कंपटीशन और जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट्स जो हैं आपको मिलेंगी। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कोई वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी है ये डकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल नवल डकयार्ड मुंबई में है। ठीक है, ये वैकेंसी जो है मुंबई में है। ठीक है, और इसके बारे में जो है डिटेल नोटिफिकेशन ये हमने डाउनलोड कर रखा है और आप भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो है एनरोलमेंट फॉर द अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन डिजाइनर ट्रेड्स, इसमें बहुत सारी ट्रेड्स हैं जिनमें जो है, और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.registration.ind.in पर जो है नोटिफिकेशन जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो अप्रेंटिस कराई जाएगी अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत जो है अप्रेंटिस कराई जाएगी। ठीक है, इसमें जो ट्रेड्स की बात कर लेते हैं तो इसमें बहुत सारी ट्रेड हैं, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर दे रहे हैं। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए जो ट्रेड हैं। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रीशियन है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रोप्लेटर है, फिटर है, फाउंड्री मैन है, मैकेनिक डीजल है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मशीनिस्ट है, एमएमटीएम यानी कि मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस। ठीक है, और अगला जो है पेंटर है। ठीक है, पैटर्न मेकर है, पाइप फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एसी का है। ठीक है, और बहुत सारी पोस्ट हैं। देखो, सीट मेटल वर्कर जो लोग कर रखे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सिपराइट वुड, ठीक है, यानी जो कारपेंटर वगैरह जो है इससे कर रखे हैं तो वो भी कर सकते हैं। टेलर भी कर सकते हैं जो कि सीविंग टेक्नोलॉजी और इससे कर रखे हैं तो ये भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा वेल्डर भी है। ठीक, तो वेल्डिंग वाले भी कर सकते हैं। इसमें मैसन है। ठीक है, मैसन बीसी से जो लोग कर रखे हैं और INCTSM से जो लोग कर रखे हैं। सिपराइट स्टील वगैरह का जो फिटर का जो वर्क है जिन लोगों को आता है, ठीक है, वो लोग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है रिगर एंड फोर्जर एंड हीट ट्रीटर, ये इनके लिए जो है 8 पास होना चाहिए और फ्रेशर के लिए जो है 10th क्लास होना चाहिए। रिगर और फोर्जर एंड हीट ट्रीटर ये 2 वैकेंसी जो हैं, ठीक है, 21 और 22, ये वैकेंसी रिगर के लिए कक्षा 8 पास होना ज़रूरी है यानी 8th क्लास, और फोर्जर एंड हीट ट्रीटर के लिए जो हाई स्कूल पास होना ज़रूरी है। तो ये वैकेंसी की डिटेल्स है। ठीक है, बाकी इसके जो है ऑफिशियल एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन। तो इसमें आप जो है स्टेट वैकेंसी जो है कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ट्रेड्स हैं, उम्मीद करते हैं जो आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। ठीक है, चलिए इसमें रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें रिजर्वेशन जो है SC ST OBC, ठीक है, SC ST OBC को जो है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो है रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि, ठीक है, बात कर लेते हैं OBC जो कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो उसमें बताया गया है वैकेंसी पर OBC कैंडिडेट्स और रिजर्व इन अकॉर्डेंस विद रूल 52 अप्रेंटिस एक्ट 1961 एंड महाराष्ट्र स्टेट गजट नोटिफिकेशन 1/2006। इस वैकेंसी है रिजर्व फॉर OBC कैंडिडेट कैन नॉट बी फिल्ड फ्रॉम अदर बैकवर्ड क्लासेज, यानी इसमें जो OBC की सीटें जो खाली हैं वो किसी अदर कैटेगरी से नहीं भेजी जाएंगी। देन द वैकेंसीज सो लाइंग अनफिल्ड मे बी फिल्ड बाय द पर्सन नॉट बिलोंगिंग टू द अदर वर्ड क्लासेस। ठीक है, ये किसी अदर जो है अदर कैटेगरी से नहीं फिल करी जाएंगी। अगला जो है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं, यानी कि जो फिजिकली हैंडीकेप्ड वगैरह होते हैं। ठीक है, हैंडीकेप्ड समझते हैं आप, जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए अलग से जो है इसमें वैकेंसी है। वैकेंसी फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप के लिए अलग से जो है वैकेंसी है इसमें। ठीक है, अगला जो इसमें है D4 ऑप्शन आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि अगर कोई सेना में अगर जॉब कर रहा है, ठीक है,
तो वैकेंसी उसके लिए रिजर्व है, ठीक है। वैकेंसी रिजर्व फॉर एक्स सर्विस मैन है, देयर चिल्ड्रेन या उनके बच्चे हैं, या आर्म फोर्स के कोई भी पर्सन अगर उसमें जॉब कर रहा है तो उसके लिए अलग से जो है अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, ठीक है। अगर उसके बच्चे हैं या एक सर्विसमैन है, उसके बच्चे हैं, चिल्ड्रन ऑफ सर्विस, जवान वगैरह काम कर रहे हैं, वर्क कर चुके हैं, तो उनके बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या सर्विंग ऑफिसर्स अगर इसमें जॉब कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी सेना में अगर जो है इन कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए जो है अलग से जो है नवल जो है इस स्कूल में जो अलग से जो है छूट दी जाएगी। अगली बात है इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात है, ठीक है। तो इसमें जो है क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें ITI ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। NCVT हो या SCVT से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप NCVT से हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं, SCVT से हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ITI आपको जो है पास होना चाहिए, ठीक है। और उसमें जो दूसरी वैकेंसी है वो रिगर की है, ठीक है। रिगर एंड फ्रोजन हीट ट्रीटर। तो रिगर के लिए क्या होना चाहिए, देखिए इसमें रिगर जो वैकेंसी है इसके लिए क्लास 8 पास होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है फर्दर हीट ट्रीटर के लिए हाई स्कूल पास होना चाहिए। तो ये जो 2 वैकेंसी हैं वो नॉन ITI वाले भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। नॉन ITI वाले जो है अप्रेंटिस के लिए अगर करना चाहते हैं तो इसमें जो एक जो है कक्षा 8 वाली है, यानी कि क्लास 8 पास कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो दूसरी वैकेंसी है वो 10th क्लास वालों के लिए, उसके लिए ITI जो है ज़रूरी नहीं है। बाकी जो ITI ट्रेड की वैकेंसी है उसके लिए ITI जो है ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके लिए हम बता चुके हैं कि बहुत सारी ट्रेड्स हैं इसमें, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एज की बात अगर करें तो जो है मिनिमम एज जो है 14 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें एक चीज़ जो है दी हुई है, ठीक है, कि आपका जो जन्म है, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनका जन्म जो है जून 2010, ठीक है, 2010 से पहले हुआ हो, ठीक है। यानी 2010 के बाद जो है ना हुआ हो, ठीक है। एंड कैंडिडेट बोर्न ऑफर 2006 आर एलिजिबल फॉर 1000 ट्रेड्स। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू अवेयर दैट देयर इज एन एज लिमिट सेट फॉर 4 ऑफ ट्रेडमेंट स्किल फॉर नोबल डकेट, ठीक है। बाकी जो है गवर्नमेंट के जो रूल्स होता है उसके हिसाब से जो है इसमें छूट दी जाएगी। SC ST OBC के जो कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, तो उनको अलग से जो है रिजर्वेशन दिया जाता है। मिनिमम जो फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि फिजिकल एबिलिटी क्या होनी चाहिए, इसमें आपका जो है हाइट आपकी 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और जो आपका वज़न है वो 45 kg होना चाहिए, यानी कि 45 किलो होना चाहिए वज़न इसमें, ठीक है। और जो आपका जो सीना है यानी कि चेस्ट है, ठीक है, चेस्ट है वो उसका जो फुलाव है 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। यानी हाइट 150 सेंटीमीटर और 45 किलो इसका वेट होना चाहिए, ठीक है। सीना जो है 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो आपका आई साइट है, ठीक है, आई साइट है वो 6/6 होना चाहिए। आई साइट का मतलब जो आँखों का जो टेस्ट होता है 6/6 और 6/9 का होना चाहिए, ठीक है। अगर चश्मा लगाते हैं तो 6/9, वैसे 6/6 का होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा प्रीवियस ट्रेनिंग इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप पहले ही ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अंडरगोन और करेंटली अंडरगोन अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 इन एनी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल, ठीक है, और नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। यानी ये जो कह रहा है कि अंडरगो एन अप्रेंटिसशिप हु हैव ऑलरेडी अंडरगोन और करंटली अंडरगोन अप्रेंटिसशिप, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए, ठीक है, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पेमेंट की बात करें कि जो यानी कि जो अप्रेंटिस में आपको सैलरी दी जाएगी तो मिनिमम रेट ऑफ स्टाइपेंड पर मंथ पेबल टू अप्रेंटिसेस शैल बी फॉलोड, ठीक है। जैसा कि गजट ऑफ इंडिया में दिया होगा उस हिसाब से जो है आपका स्टाइपेंड दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टाइपेंड 8 से 14 हज़ार रुपये तक लगभग हो सकता है इसमें, ठीक है।
दूसरा है नोटिस ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स इन केस ऑफ एनी चेंज ऑफ शेड्यूल डेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है http://registration.ind.in। मैं इसको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें। और सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, ठीक है। सिलेक्शन आपका कैसे होगा, देखिए। शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन वुड बी ट्रेड वाइज आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ़ वैकेंसी जैसा कि आप देख ही चुके हैं। और पूरी जो प्रोसेस होगी विल बी फॉलोड इन द सिलेक्शन एंड करस्पॉन्डिंग मेरिट और रिटन एग्ज़ाम के बेस पे होगी, ठीक है। कैंडिडेट्स देखो, प्राइमरी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, कैंडिडेट विद वैलिड एप्लीकेशन विल बी प्लेस्ड इन ए प्रीलिमिनरी मेरिट टेस्ट अपीयरिंग इन द रिटन एग्ज़ाम की मेरिट आप बनेगी, ठीक है। यानी कि जो रिटन एग्ज़ाम होगा तो उसकी जो है मेरिट बनेगी, ठीक है। कैंडिडेट विद ITI ट्रेड, यानी जिनके पास ITI ट्रेड है उनकी बात करें, ठीक है। फॉर ITI ट्रेड्स प्रोविजनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बेसिस ऑफ अग्रीगेट परसेंटेज। यानी कि जो आप ITI में मार्क्स जो आपने प्राप्त किए हैं उस हिसाब से जो है आपकी जो है मेरिट बनेगी, ठीक है। उस हिसाब से जो है आपको रिटन एग्ज़ाम्स के लिए जो है बुलाया जाएगा, ठीक है। सॉरी, रिटन पे जो है रिटन जो आपका एग्ज़ाम होगा उसकी जो है मेरिट बनेगी, ठीक है। उस मेरिट के हिसाब से जो है आगे आपको जो है कॉल किया जाएगा। और कैंडिडेट्स देखिए, हमने बताया था कि 2 पोस्ट इसमें हैं। एक तो रीगर वाली पोस्ट है, ठीक है, जो कक्षा 8 वाली है। और एक इसमें हीटर की पोस्ट है, तो उसमें जो है क्लास 10th मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 पोस्ट हैं, तो इसके लिए ITI ज़रूरी नहीं है। इसके लिए जो है क्लास 8 पास होना चाहिए, इसके लिए क्लास 10 पास होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है जो कैंडिडेट्स नॉन ITI ट्रेड वाले हैं, ठीक है, तो उनकी मेरिट लिस्ट जो है 8 क्लास के हिसाब से बनेगी। जो क्लास 8 की वैकेंसी है उसकी मेरिट बनेगी 8 क्लास के हिसाब से, ठीक है। और जो क्लास 10 वाली वैकेंसी है उसकी जो मेरिट बनेगी वो क्लास 10th के हिसाब से उसकी जो बनेगी, ठीक है। रिटन एग्ज़ाम की बात करें, जो रिटन एग्ज़ाम के बाद शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे वो प्रीलिमिनरी मेरिट विल बी इश्यूड इन एडमिट कार्ड। रिटन एग्जामिनेशन वाया ईमेल से उनको जो है सूचना दे दी जाएगी, ठीक है। वैकेंसी इन ईच ट्रेड एंड कैटेगरी, ठीक है। स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि रिटन एग्ज़ाम विल बी OMR बेस्ड, यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका CBT बेस्ड नहीं होगा। इसमें जो है एग्ज़ाम होगा वो OMR बेस पर होगा, ठीक है। OMR बेस पे होगा एंड विल कंप्राइज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। जनरल साइंस के 35 क्वेश्चन होंगे। मैथ के आपके जो हैं न्यूमेरिकल जिसमें होंगे वो भी 35 क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस के जो है वो भी 30 क्वेश्चन होंगे। कुल मिला के जो है 100 क्वेश्चन होंगे पूरे, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे। जनरल साइंस के 35 होंगे, मैथ के 35 होंगे और जनरल अवेयर्स के 30 क्वेश्चन होंगे। यानी कुल मिला के 100 क्वेश्चन का आपका जो है एग्ज़ाम होगा, ये रिटन एग्ज़ाम। और इसके बेस पे ही जो है आपको जो है अप्रेंटिस के लिए जो है बाकी इसके बाद जो है मेडिकल भी आपका होगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी मुंबई ओनली, यानी केवल मुंबई रहेगा आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर। एंड द एग्ज़ाम विल बी हेल्ड इन मई से जून में होगा। एग्ज़ाम जो आपका होगा वो मई से जून में होगा, ठीक है। और एग्ज़ाम सेंटर आपका मुंबई ही रहेगा, ठीक है। अगला क्या है, मेरिट लिस्ट उसके बाद बन जाएगी जब आप रिटन क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू में क्या होगा, इंटरव्यू और शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट प्रोविजनल लिस्ट विल बी हेल्ड एट मुंबई। एग्जैक्ट डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड एंड सिलेक्शन कैंडिडेट वाया, उनको ईमेल से सूचना दी जाएगी। जो लोग जो है रिटन क्वालिफाई कर जाएंगे तो उनको ईमेल के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। इसमें आपका हाई स्कूल का जो है मार्कशीट या सर्टिफिकेट लगेगा, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद अगर आप दिव्यांग हैं, ठीक है, फिजिकल हैंडीकेप्ड हैं, तो उसका जो है आपको सर्टिफिकेट लाना होगा, ठीक है।
या तो आप एक्स सर्विसमैन हैं, आर्म्ड फोर्स में काम कर चुके हैं आपकी कोई फैमिली में, तो उसका लगाना होगा, या आप स्पोर्ट में कोई आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है ओरल टेस्ट का, ठीक। ओरल टेस्ट क्या होगा, एक मौखिक परीक्षा होगी। जो कैंडिडेट सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, और आपका ओरल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। ओरल टेस्ट यानी मौखिक जो परीक्षा होगी, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद जो है सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम भी आपको देना होगा, और जो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी वो जुलाई अगस्त में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ट्रेवल जो आपका यात्रा भत्ता है, नो ट्रेवल एक्सपेंसेस और एडमिसेबल कैंडिडेट कॉल फॉर रिटन एग्जाम, आपको कोई भी किराया भत्ता, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, कोई भी किराया भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। रहने और खाने की व्यवस्था जो है आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर ये मुंबई जा रहे हैं तो। और बाकी इसमें दिया हुआ है कि आप ऑनलाइन कैसे जो है अप्लाई करेंगे। तो इसमें जो है फ़ोटो जो आपको लगाना होगा वो उसका वाइट बैकग्राउंड होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना कि फ़ोटो जो आप लोग जो है ऑनलाइन करते समय लगाना वो वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए, और 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर। फाइल साइज़ जो है वो 200 KB तक होना चाहिए फाइल का साइज़, ठीक है। JPG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। अगला जो है आपका SSC मैट्रिकुलेशन जो है सर्टिफिकेट, मार्कशीट या फ़ोटो जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है, ठीक है, वो लगाना होगा। 8th क्लास की मार्कशीट अगर ज़रूरी है तो, ITI मार्कशीट भी लगानी होगी। SC ST OBC अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे। अगर कोई फिजिकल हैंडीकेप्ड है तो आपका जो है वो सर्टिफिकेट लगेगा। सर्टिफिकेट ऑफ सन या डॉटर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज एंड एक्स सर्विसमैन अगर कोई है तो उसको जो है अपने, ठीक है, पुत्र या पुत्री का जो है आर्म्ड फोर्सेज वाला सर्टिफिकेट लगाएंगे, ठीक है। और आधार कार्ड तो ज़रूरी होगा सभी के लिए, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ तो है नहीं। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।